हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीडी ट्रिपल नाइन। दिस इज विकास और आज के इस लेक्चर में हम लोग एमएस वर्ड के सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स पढ़ने वाले हैं। तो आप एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए लाइन के लास्ट में या स्टार्ट में या फिर डॉक्यूमेंट के लास्ट में जंप करने के लिए या फिर लाइन को सेलेक्ट करने के लिए, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के ऑप्शंस यूज करते होंगे और हो सकता है वो तरीके टाइम टेकिंग हो। तो मैं आपको शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ, वो सारे शॉर्टकट्स जो आपकी वर्किंग को फास्ट करने वाले हैं। और इनमें से आपको सारे शॉर्टकट्स नहीं याद करने हैं, बट समझने सारे हैं। और जो शॉर्टकट आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे आप उनको रट लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से और हमेशा उनको यूज़ करिए। तो ये आपकी वर्किंग को फास्ट करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं एमएस वर्ड पे। यहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है और आप देखिए कि कर्सर हमारा कहाँ पे है। हम स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्टकट्स। सबसे पहले हम जंपिंग को देखेंगे कि कैसे कर्सर को जंप कराना है हमें। तो जैसे मान लीजिए इस लाइन में यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा, ब्लिंक कर रहा है दाग के पास। अगर हमें इसको जंप करा के लाइन के लास्ट में ले जाना है तो आप एक शॉर्टकट शायद यूज करते हो, एंड बटन। आप एंड बटन अगर प्रेस करते हैं तो कर्सर सीधे जंप करके लाइन के लास्ट में पहुंच जाता है। और अगर होम बटन प्रेस करेंगे तो ये स्टार्टिंग में पहुंचता है। तो लाइन में कहीं पे भी हो, ये होम बटन प्रेस करते ही ये स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। और अगर आप यही एंड बटन कंट्रोल के साथ प्रेस करें, यानी कंट्रोल और एंड, तो आपका ये कर्सर लाइन के लास्ट में नहीं, डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच जाएगा। यानी कि आप जैसे ही कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रेस करोगे तो आप देखोगे कर्सर वहां पहुंचेगा जहां आपका डॉक्यूमेंट एंड हो रहा होगा, यानी यहाँ पे। ऐसे ही कंट्रोल के साथ होम करेंगे आप तो ये स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में पहुंच गया। इसके अलावा जैसे कर्सर यहाँ पे रखा आपने, और अगर आप शिफ्ट के साथ एंड बटन प्रेस करिए तो जैसे शिफ्ट के साथ एरो करते हैं तो आपने देखा कि एक एक कैरेक्टर ये सेलेक्ट करता है। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ एंड बटन प्रेस कर दें तो कर्सर जहां पे है वहां से लेकर के लास्ट तक की पूरी लाइन को ये सेलेक्ट कर देगा। ये देखिए, शिफ्ट और एंड। ऐसे ही अगर हम शिफ्ट के साथ होम बटन प्रेस करें तो शिफ्ट होम करने से कर्सर जहां पे है उससे स्टार्टिंग की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये शिफ्ट होम है। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन प्रेस करें, यानी इस बार हम कंट्रोल और शिफ्ट को भी मिला ले रहे हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट अगर एक साथ करें और उसके बाद एंड करें तो कर्सर जहां पे है उससे लास्ट तक का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कर्सर यहाँ पे था, यहाँ से लास्ट तक का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। और ऐसे ही अगर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम बटन प्रेस करें तो कर्सर जहां है उससे स्टार्टिंग तक का पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के शॉर्टकट्स हैं। अगर आप एक एक वर्ड जंप करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ एरो बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कर्सर आपका एक एक वर्ड जंप कर रहा है। ऐसे इधर वाला करेंगे तो जंप करेगा। ये जो मार्जिन एरिया होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जिस लाइन के सामने, वो लाइन सीधे सेलेक्ट होगी एक सिंगल क्लिक पे। यानी यहाँ पे अगर सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करिए, मार्जिन एरिया में इस लाइन के सामने सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर देगा। और अगर मार्जिन एरिया में आप ट्रिपल क्लिक कर दें तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आप यहाँ डबल क्लिक करें तो जिस जगह करेंगे वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है डबल क्लिक करने से। और अगर आप ट्रिपल क्लिक कर दें तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा। और अगर आप कंट्रोल के साथ सिंगल क्लिक करें, जैसे हमने कंट्रोल बटन प्रेस किया और फिर सिंगल क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। तो सेंटेंस सिलेक्शन कंट्रोल प्लस क्लिक, जिस सेंटेंस पे करना है उस पर कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए। बाकी मार्जिन एरिया में आप लाइन टू लाइन सिलेक्शन ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे जाएंगे तो पूरी की पूरी लाइन के साथ ये सेलेक्ट करता जाएगा। तो ये भी एक फास्ट वे है सिलेक्शन करने का। कंट्रोल ए आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते ही हैं। इसके अलावा हमारे पास एक F8 बटन होता है, शॉर्टकट है ये एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड का। F8 बटन प्रेस करने से एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता है। ये है क्या, इसका मतलब क्या है समझते हैं। हम जैसे यहाँ पे F8 बटन प्रेस कर दे रहे हैं, तो हमने F8 बटन प्रेस कर दिया लेकिन उससे कोई मैसेज नहीं आएगा, कुछ भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी जिससे आपको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन F8 बटन प्रेस करने से एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड एक्टिवेट हो गया है। और ये कब पता चलेगा, जब आप एरो बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां कर्सर जाएगा उतना एरिया वो सेलेक्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा। और ये सिलेक्शन बना रहेगा, आप कोई की प्रेस मत करिए तब भी ये सिलेक्शन बना रहेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये सिलेक्शन बढ़ता रहेगा, उसके बाद आप फिर से छोड़ देंगे। हमने कोई की प्रेस नहीं कर रखी है, ना तो माउस से और ना ही कीबोर्ड से, लेकिन ये सिलेक्शन बना हुआ है। तो ये है एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। और इसका बेनिफिट ये है कि जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट
उसमें रीडिंग कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, या डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे मैच कर रहे हैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हाइलाइटर की तरह इसको यूज़ करते हैं कि हम यहाँ कर्सर रखेंगे, F8 बटन प्रेस कर देंगे और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से रीड करते जाएंगे। तो ये हमें एक हाईलाइट करके बताता है कि कहाँ तक हमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया या कहाँ तक रीडिंग कर ली है। इस तरह से हम रीड करते रहेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करते रहेंगे और उसके बाद जैसे ही ये बटन छोड़ेंगे यहीं पे सिलेक्शन बना रहेगा। तो इस एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को डीएक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्किप बटन प्रेस करना होता है। अगर आप स्किप बटन नहीं करेंगे तो जब तक F8 बटन है, सिलेक्शन मोड एक्टिवेटेड है, तो ये सिलेक्शन पे ही रहेगा। आप अगर कोई काम नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो जब आप रीडिंग कर लें, आपका वर्क कंप्लीट हो जाए, एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड हटाना हो तो आप स्किप बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट देखिए नॉर्मल हो गया। इसके अलावा F8 को अगर आप 2 बार प्रेस कर दें, ये देखिए हमने 2 बार प्रेस कर दिया, तो ये वर्ड सेलेक्ट कर देता है। यानी वर्ड सिलेक्शन हम माउस के डबल क्लिक से भी करते हैं या फिर F8 को 2 बार प्रेस कर देने से भी वर्ड सिलेक्शन होता है। और ऐसे ही अगर आप इसको तीसरी बार भी प्रेस कर दें तो पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। सेंटेंस मतलब जहां फुल स्टॉप लगा होगा वहां तक। और ऐसे ही अगर आप एक और F8 प्रेस कर दें, यानी 3 बार प्रेस कर दें, तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चौथी बार भी प्रेस कर देते हैं एक बार और, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड हटाने के लिए एस्केप बटन प्रेस करते हैं, डॉक्यूमेंट नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा एक और अच्छा शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आपका कोई डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से बना हुआ है और आप चाहते हैं कि ये बीच से वाला मैटर हटाना चाहते हैं, तो आप इसको नॉर्मली सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए एक लाइन तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जैसे ही दूसरी लाइन पे जाएंगे ये हॉरिजेंटल सिलेक्शन करता है, तो ये लास्ट तक यहाँ तक इसको सेलेक्ट करेगा और इधर इसके पीछे इसको भी सेलेक्ट कर लेगा। यानी आप सिर्फ बीच वाले मैटर को यहाँ तक चाहते हैं तो सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये इधर प्रीवियस मैटर को भी करेगा साथ में और इधर आगे वाले को भी करेगा, क्योंकि हॉरिजेंटल सिलेक्शन होता है इस वजह से। तो अगर हम सिर्फ वर्टिकल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो हम ऑल्ट बटन प्रेस करके वर्टिकल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ऑल्ट बटन प्रेस करिएगा, उसके बाद क्लिक करके सिलेक्शन करना शुरू करिए। देखिए अब हम सिर्फ बीच वाले मैटर को सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सिलेक्शन आगे या पीछे मैटर पे नहीं जा रहा है। जहां तक आप करना चाहें वहां तक कर सकते हैं वर्टिकल सिलेक्शन, और इस पे जो अप्लाई करना है, डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्टिकल सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट और ऑल्ट के साथ क्लिक, वही सेलेक्ट करने का तरीका है, बस ऑल्ट के साथ आपको सेलेक्ट करना है, तो ये वर्टिकल सिलेक्शन आपको देगा। और जो मैटर आपको डिलीट करना है या जो ऑपरेशन करना आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स लिख दिए हैं सिलेक्शन के, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा जंपिंग के शॉर्टकट्स भी आप प्रैक्टिस करिएगा कि हम सिर्फ एंड बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर लास्ट में कैसे जा रहा है, होम बटन प्रेस कर दे तो स्टार्टिंग में जा रहा है, कंट्रोल के साथ अगर एरो करते हैं तो एक एक वर्ड जंप होता है, आप देखेंगे, और कंट्रोल के साथ होम करेंगे तो डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जाता है, कंट्रोल के साथ एंड करेंगे तो लास्ट में पहुंचता है। तो ये जंपिंग के शॉर्टकट्स भी हैं, आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा साथ में। और इसके अलावा एडजेसेंट सिलेक्शन आपने देखा होगा। एडजेसेंट सिलेक्शन का मतलब है अगर आपको अलग अलग जगह की लाइन सेलेक्ट करनी है, वो आप यूज़ करते होंगे, हर एक सॉफ्टवेयर में होता है कि जैसे आपको ये लाइन सेलेक्ट करनी है और साथ में ये लास्ट की लाइन ये वाली, तो हम कंट्रोल के साथ दूसरी लाइन को सेलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि वो वाली लाइन भी सेलेक्ट होती है और ये भी अलग अलग जगह की, यानी बिना कॉन्टिन्यूस लाइन या मैटर जो एडजेसेंट लोकेशन पे होता है अलग अलग, तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा मैक्रो वाले ऑप्शन में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप कैसे एमएस वर्ड में सारे शॉर्टकट्स इम्प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन आप देखिए यहाँ व्यू पे मैक्रो होता है, तो व्यू मैक्रो पे आप चले जाइएगा और यहाँ से नीचे ऑप्शन में आपको लेना है वर्ड डॉक्यूमेंट्स और यहाँ टाइप कर लीजिएगा लिस्ट कमांड्स। तो लिस्ट टाइप करते ही आपके सामने लिस्ट कमांड के नाम से ऑप्शन आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करके आप रन करेंगे तो ये पूछेगा कि सारे शॉर्टकट चाहिए या सिर्फ एमएस वर्ड के। हम कह रहे हैं करंट कीबोर्ड सेटिंग सारी चाहिए हमें, ओके कर देंगे। तो जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं वो सारे शॉर्टकट यहाँ पे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो ये तरीका है कि आप ये शॉर्टकट्स भी एमएस वर्ड में सर्च कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। एंड आई होप ये शॉर्टकट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी वर्किंग में। सो स्टार्ट योर प्रैक्टिस एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट और कमेंट, like, share and subscribe the channel for the notification of further videos. Thanks for watching.